नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत का तज़किरा अल्हम्दुलिल्लाह पिछली नशिस्त में उसका एक बड़ा मरहला अल्लाह ने अपने फजल से मुकम्मल फरमाया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत और नबूवत से पहले के हालात की हमने तकमील की थी। उस हवाले से सिर्फ दो अहम बातें उनकी तफसील नहीं हो पाई थी, वो इस दफ़ा हम आपके सामने मुख्तसर अंदाज में रखेंगे। और फिर आज की इस नशिस्त में हम पहली वही और उस हवाले से और वही से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कैफ़ियत और जो चीज़ें पेश आई, जो वाक़यात पेश आए, और पहली वही के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफ़ियत, और फिर उस हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी ज़ौजा मुतहरा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का क्या किरदार रहा, और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत हिकमत अमली को कैसे मुरतब फरमाया, जो एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंतहाई अजीम तजुर्बे से जो ये गुजारे गए थे। ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हवाले से क्या जज्बात थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इस तजुर्बे के बाद फिर क्या तब्दीली आई थी। इसी तरीके से सबसे पहला हुक्म फिर वही के बाद, पहली वही के बाद सबसे पहला हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या दिया गया, मुसलमानों को क्या दिया गया। तो इंशाल्लाह आज की ये हमारी नशिस्त का मौजू है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली वही और उसके नतीजे में जो चंद वाक़यात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आए, उनमें हमारे लिए क्या सबक है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का किरदार के हवाले से बहुत अहम तरीन बातें मिलती हैं। उनमें कुछ ऐसी बातें हैं कि अगर हम उनको अपने जहन में रखें तो इंशाल्लाह बहुत सारी अमली पहलू के एतबार से हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं। इंशाल्लाह आखिर में फिर हम उसको बयान करेंगे। बासत और नबूवत की इब्तिदा और पहली वही। इससे पहले हम ये आपसे बात कर चुके थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लड़कपन और जवानी के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन से शादी हुई, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत करते थे, उसके बाद भी कुछ अरसे तिजारत जारी रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 35 साल के हुए तो कुरैश ने खाना काबा को असर नो दोबारा यानी मुनहदिम करके मुकम्मल दोबारा तामीर करने का फ़ैसला किया। इस हवाले से ये बात जहन में रहे कि सीरत निगार और मौरख़ीन ने लिखा है कि पूरी खाना काबा की तारीख़ के अंदर उसको मुनहदिम करके दोबारा तामीर करना ऐसा सिर्फ 5 ही दफ़ा हुआ है। और ये देखें कि ये एक इस क़िबले की, इस मुक़द्दस अल्लाह की जगह की एक बहुत ज़्यादा अहमियत भी है। वरना दुनिया के अंदर और जो इबादत गाहें हैं, यानी मुसलमानों के लिए काबिल फ़ख्र बात भी है कि उनका जो क़िबला और काबा है उसको आज तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुश्मनों के हाथों से बचाए रखा। वरना अगर हम बैतुल मक़दस की बात करें या और हम दीगर जो है ना वो मजहबी इबादत गाहों की बात करें तो वो तारीख़ में कई मरतबा उनको मुनहदिम किया गया है दुश्मनों के हाथों, लेकिन हर दफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहरहाल इस खाना काबा की हिफाज़त फरमाई। और हमने पिछले अपने सेशन में कुछ सेशन पहले हमने वाक़या अस्हाब फ़ील के हवाले से आपके हज़रात के सामने अर्ज़ किया था कि बावजूद मुशरिकीन मक्का होने के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरैश की मदद फरमाई थी। तो ये भी बहरहाल एक अहम नुक्ता है। 5 दफ़ा ये तामीर काबा का वाक़या पेश आया। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से दुनिया के अंदर जो सबसे पहला घर तामीर किया गया वो बैतुल्लाह ही था। बैतुल्लाह दुनिया की सबसे कदीम तरीन इमारत और कदीम तरीन घर है। ख़ुद कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर आयत मौजूद है, इन्न अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासी बिबक्कता, लोगों के लिए जो सबसे पहला घर बनाया गया था कि वो अल्लाह की इबादत करें वो मक्का में था। मक्का को बक्का भी कहा जाता है।
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इसकी तामीर का हुक्म था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने या अल्लाह के हुक्म से फ़रिश्तों ने ख़ुद इसकी मकाम की तायीन की थी, बुनियादों में मदद की थी। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब इसकी तामीर मुकम्मल की थी तो उनको इसके तवाफ़ करने का भी हुक्म दिया गया था। और ये भी बताया गया था कि तुम्हारी औलाद ता क़यामत इस घर का तवाफ़ करती रहेगी। दूसरी दफ़ा जो तामीर हुई थी वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी। ये भी हमारे सीरत के शुरू के सेशन में इस पर हम तफसील से गुफ्तगू हमने की थी। तूफ़ान नूह के वक्त ये बहुत सारी जो तबाही हुई थी दुनिया में, उसमें ये अल्लाह का घर भी, इसकी भी इमारत का वजूद ख़त्म हो गया था। यहाँ तक कि इसकी जो बुनियादें थी वो भी ज़ेरे ज़मीन चली गई थी। तो ख़ुद कुरान करीम ने इसको बयान फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए इसकी बुनियादों की निशानदेही की थी। पहले पारे में ये वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत, कि जब वो बैतुल्लाह की बुनियादें उठा रहे थे तो उन्होंने उस बुनियाद को मजबूत भी किया था और उसी पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर बैतुल्लाह की तामीर की थी। तीसरी तामीर ये थी कि जो कुरैश कर रहे थे। अच्छा, ऐसा नहीं था कि इसकी मुरम्मत और उसका मेंटेनेंस नहीं होती थी, वो होती थी, लेकिन मुनहदिम करके असर नो तामीर ये इसकी सिर्फ 5 दफ़ा हुई है। ये तीसरी तामीर की ज़रूरत कैसे पेश आई थी हम इस पर बात करते हैं। चौथी दफ़ा तामीर जो है वो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने मुख्तसर से ज़माने खिलाफत में, जब वो मक्का में खलीफा बने थे, उस वक़्त की थी। और चौथी दफ़ा हज्जाज बिन यूसुफ ने की थी। उसके बाद फिर इस तामीर को असर नो दोबारा नहीं किया गया। अभी तक वही तामीर चली आ रही है इसकी। जी जी जी। अच्छा, इसकी तामीर की ज़रूरत ऐसी आई थी कि ज़ाहिर बात है कि मरम्मत तो वो करते रहते थे, लेकिन कदीम इमारत थी तो इसकी दीवारें बहुत बोसीदा हो गई थी। अच्छा, उस तामीर के अंदर छत नहीं थी बैतुल्लाह की, सिर्फ दीवारें थी, गैर मुसक्क़फ़, यानी छत नहीं थी बैतुल्लाह की। एक तो इस वजह से भी इमारत मज़ीद बोसीदा हो रही थी, और दूसरी बात है कि वो ये चाहते थे कि इमारत को ज़रा ऊंचा बनाएं, और वो कुछ ज़्यादा ऊंची भी नहीं थी उसकी दीवारें। तो बहरहाल उन्होंने वहाँ मशवरे से इस बात पर तो मशवरा हो गया कि इसको मुनहदिम करके दोबारा तामीर करने की ज़रूरत है। तो उसके बाद फिर 2 चीज़ों पर उनका मशवरा हुआ कि भाई इसके अंदर हम सब हलाल कमाई लगाएंगे, हराम आमदनी का कुछ हिस्सा, चूँकि अल्लाह के घर को तामीर करना है, हम उसके अंदर नहीं रखेंगे। वो हलाल आमदनी उनके पास इतनी जमा नहीं हुई थी कि वो मुकम्मल तामीर करते। ये जो हिस्सा हतीम का हिस्सा रहता है, दर हकीकत बैतुल्लाह का हिस्सा था, लेकिन इसको फिर मुकम्मल तामीर वो नहीं कर पाए। बहरहाल अब जब उसको मुनहदिम करने का फ़ैसला हुआ तो इसकी कुरैश की हिम्मत नहीं हुई कि अब अल्लाह के घर को किसी औज़ार, फावड़े, कुदाल से खोदना और गिराना, तो इस पर सब पीछे हट गए। तामीर की ज़रूरत तो सबने महसूस की। तो वलीद बिन मुगीरा जो एक शख्स था कि वो एक औज़ार लेके आया और फावड़ा लेके आया। उसने कहा कि अल्लाहुम्मा इन्नी ला उरीदु इल्लल इस्लाह, ए अल्लाह, हम जो है वो सिर्फ इसकी इस्लाह और मरम्मत का हमारा इरादा है, हम किसी गलत नीयत से इसको गिरा नहीं रहे। तो उसने शाम के वक्त में इसको गिराना शुरू किया, बैतुल्लाह की दीवारों को। तो कुरैश उस वक्त भी साथ नहीं आए। उन्होंने कहा कि रात भर देखते हैं, अगर इस पर अल्लाह का अज़ाब नहीं आया तो सुबह फिर हम इसके साथ तामीर शुरू करेंगे। ज़ाहिर बात है बैतुल्लाह का हुर्मत और तक़द्दुस का वो अभी कुछ अरसे पहले मुशाहिदा कर चुके थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पर किसी गैरत खाते। असहाब फील का वाक़या उनके सामने था, उसको अपनी आंखों से देखने वाले लोग मौजूद थे। ये उनका डरना बिल्कुल बजा था, ये कोई सिर्फ वहम नहीं था। बहरहाल सुबह फिर उन्होंने देखा कि वो दोबारा आ रहा है फावड़ा लेके और बिल्कुल सही और सलामत है, तो फिर उसके साथ सबने मिलकर बैतुल्लाह को मुनहदिम किया। अब ज़ाहिर बात है कुरैश और फिर उसके साथ कई और कबाइल भी थे। कुरैश के अंदर भी कई ज़ैली कबीले थे, बनो हाशिम, बनो उमैया वगैरह। तो अब इन्होंने बाहम मुशावरत से मुख्तलिफ तामीराती काम को तकसीम कर दिया। मसलन किसी ने फ़लाँ दीवार को ले लिया, किसी ने हजर अस्वद वाली दीवार की, किसी ने रुकन यमानी वाली दीवार को ले लिया, किसी ने जो है ना वो गारा बनाने का काम ले लिया, किसी ने ईंटें जोड़ने का काम ले लिया। तो ये तो बड़े बहुस्न खूबी ये काम तो हो गया था। अब जब दीवारें मुकम्मल हो गई, अच्छा दरमियान में ऐसा हुआ था कि इत्तला मिली थी कि ये साथ जो समंदर लगता था बहरा अहमर थी, रेड सी, उसके साहिल पर जो ना वो कोई जहाज़ आके टूट गया है। रूमी कोई जहाज़ जो है वो या तिजारती कोई जहाज़ आके टूट गया है। तो वो ज़ाहिर बात है जहाज़ों के लिए जो लकड़ी इस्तेमाल होती थी वो बड़ी मजबूत होती थी। तो बहरहाल ये अहले मक्का यानी इस हद मोहब्बत से ये तामीर कर रहे थे कि ये जो है ना वो फ़ौरन से
कुछ एक काफिला जाकर उस जहाज़ की लकड़ी को लेके आ गया, तो वो भी इस तामीर के अंदर इस्तेमाल हुई थी मजबूती के लिए। अब ये बात तो हो गई, लेकिन ये कि अब तामीर मुकम्मल हो गई, अब हजर अस्वद को मकाम हजर अस्वद पर नस्ब करना था, इसके अंदर बड़ा शदीद इख्तलाफ हो गया। अच्छा, तामीर का काम तो तकसीम हो सकता था, हजर अस्वद को नस्ब करने का काम जाहिर बात है कि बहुत बड़े हुजम का पत्थर तो नहीं है, तो उसको नस्ब करने का काम तकसीम नहीं हो सकता था। जब तकसीम नहीं हो सकता तो कबाइल में शदीद इख्तलाफ हो गया। यहाँ तक रिवायत में आता है कि बनो जब आपस में इख्तलाफ हुआ, हर एक ने कहा कि ये वाली इज़्ज़त और ये वाला तक़द्दुस का काम और ये वाला जो है ना वो इज़्ज़त वाला काम हम किसी कबीले शरफ वाला काम किसी और कबीले को नहीं करने देंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि हमेशा तारीख़ में याद रखा जाएगा कि किस कबीले ने और किस कबीले के किस शख्स ने ये इज़्ज़त वाला काम किया है। ज़ाहिर बात है उनका आपस में एक दूसरे पे फ़ख्र करना ये एक उस माशरे में बहुत नुमायाँ चीज़ थी, तो ये वो किसी और कबीले को ये शरफ़ हासिल हो जाए ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो यहाँ तक रिवायत में आता है, तारीख़ी रिवायत में, कि बनो उमैया का जो कबीला था तो उन्होंने तो एक बड़े बर्तन में खून डालकर उसमें अपने हाथ खून आलूद करके ये हलफ उठाया था कि हम किसी और कबीले को ये काम करने नहीं देंगे, यानी सर धड़ की बाजी लगा देंगे। ज़ाहिर बात है कि बड़े एक ख़तरनाक सिचुएशन थी, और ज़ाहिर बात है जब ये सारे कबाइल ये हरम के रहने वाले थे, अगर आपस में इनमें खून रेजी होती तो अभी एक बड़ी जंग से, जंग फुजार से ये गुजर कर आए थे, तो हरम के अंदर जो ना बड़ी खून रेजी और फसाद मुतवक्के थी। बहरहाल वहाँ एक शख्स था जो सबसे ज़्यादा उम्र रसीदा और बुज़ुर्ग शख्स था कुरैश का। उसने जो है वो उमैया बिन, या ज़रा इसमें यहाँ कंपोजिंग में मसला हो गया, उमैया बिन मुगीरा, उसने कहा कि भाई इसका फ़ैसला इस तरह करते हैं कि कल जो सुबह सबसे पहले हरम में दाखिल होगा हम उसको अपना हकम बना लेंगे, यानी उसको हम कहेंगे कि आप बताओ किस कबीले ने रखना है। और इसका कोई ऐलान नहीं किया गया था, उन कबीले को ही मालूम था, तो सब इस पर मुत्तफिक हो गए कि हाँ ये ऐसी बात है कि जिसमें किसी की तरफ जानिबदारी हो, किसी को तरजीह देने का, ये एक मिन जानिबिल्लाह ही होगा जो सबसे पहले आएगा। और अल्लाह की अजीब शान के सबसे पहले दाखिल होने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो अब यहाँ भी देखें, गौर कीजिए कि पूरी हज़ारों साल तारीख़ में बैतुल्लाह की सबसे पहली तामीर दुनिया की, हज़ारों साल तारीख़ के अंदर तीसरी अहम तरीन तामीर आप वसल्लम की नबूवत, आप की ज़िंदगी में होनी थी, फिर आप वसल्लम की नबूवत से 5 साल पहले होनी थी, और उसमें आप वसल्लम ने फ़ाल किरदार अदा करना था। ज़ाहिर बात है कि ये भी कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, ठीक है। इधर हकीकत इस वाक़े के हो, आप वसल्लम को एक इज़्ज़त और शरफ़ और एक आप वसल्लम को एक जो है वो नेक नामी देने के लिए, इस वाक़े के लिए आप वसल्लम को ज़माना मुंतखब किया गया और आप वसल्लम को सबसे पहले हरम पहुँचाया गया। आप वसल्लम को जब देखा वो इंतज़ार में थे कि सबसे पहले कौन आता है। जब आप वसल्लम को देखा तो सब ने जो है ना वो एक किस्म का नारा बुलंद किया कि ये तो मोहम्मद है, अमीन है और हम इन पर राज़ी हैं, ये मोहम्मद है, अमीन है और ये हम इन पर राज़ी हैं। हाज़ा मोहम्मद अल अमीन रज़ीना बिही, कई दफ़ा उन्होंने सब मुत्तफ़िक हो गए कि आप वसल्लम फैसला फरमाया। आप वसल्लम को जब इसका इल्म हुआ कि अब ये मुझे करना है, ज़ाहिर बात है आप वसल्लम जो है वो हालात की नज़ाकत को समझते थे। यार आपने बड़ी दानिशमंदी से ये कहा कि भाई अब देखें उस मौके पे आगे बढ़ने से पहले ज़रा सोचें कि एक इंसानी जहन उस वक्त क्या क्या फ़ैसले कर सकता है। कई ऑप्शन हो सकते थे उसमें, ठीक है। आप वसल्लम किसी एक कबीले को तरजीह देते, ठीक है, ये भी हो सकता था, और तरजीह बड़े जेन्युइन और बड़ी असली वजह की वजह से भी देते, फिर भी ये खूनरेज़ी रुकती नहीं। आप वसल्लम के फैसले को बावजूद ये कि उन्होंने रजामंदी जाहिर कर दी थी लेकिन तस्लीम नहीं किया जाता है ना जी। और भी कई किस्म के, एक इंसानी जहन तफसील का मौका नहीं, कई ऑप्शन हो सकते थे इसमें। आप वसल्लम अकेले खुद ही ये करते कि चलो मैं दाखिल हुआ तो मैं खुद ही लगाऊंगा, किसी को इस अमल में शरीक नहीं करते, फिर भी बदगुमानियाँ बाकी रह जाती, क्योंकि आप वसल्लम कुरैश में से थे और ये समझा जाता कि कुरैश को ये सआदत हासिल हो गई, और आप सब कुरैश में भी बनी हाशिम में से थे, ठीक है। तो बनो उमैया वो उधर खून रेजी के लिए तैयार थे। तो बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत दानिशमंदी और नहायत हिकमत के साथ ये कहा कि एक बड़ी चादर लाए, तो उसके दरमियान में आप वसल्लम ने अपने हाथ से दस्ते मुबारक से आपने हजर अस्वद रखा और कहा कि भाई हर कबीले का सरदार आ जाए और इस चादर का कोना पकड़ ले। अब सब हजर अस्वद के उठाने के अमल में शरीक हो गए, ठीक है जी।
और इस तकसीम को बड़ी यानी सबने पसंद किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्लमंदी के वो कायल हुए। पर जब वहाँ पहुँचे, हजर अस्वद के नस्ब करने की जगह पे पहुँचे दीवार की जानिब, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अब ख़ुद आगे बढ़कर उसको अपनी जगह पे रखा। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत और तानिशमंदी से एक बहुत बड़ी खूनरेज़ी जो मुतवक्के थी वो ख़त्म हो गई। साथ साथ कुरैश मक्का जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत और दियानत के तो कायल थे, ठीक है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहानत को भी देख चुके थे। वो ये भी देख चुके थे कि मक्का की सबसे समझदार, सबसे पाक दामन खातून ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह के लिए चुना। लेकिन यहाँ साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत और दानिशमंदी के वो कायल हो गए, ठीक है। और यकीनन उनके महफिलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फैसले का चर्चा और तज़किरा होता रहता होगा और हुआ होगा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से सिर्फ 5 साल पहले का वाक़या है, ठीक है जी। तो इसमें एक अहले इल्म ने यह भी लिखा है कि इसमें एक पूरी दुनिया के लिए ये पैगाम था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अहम तरीन कौमी फ़ैसले में, जज़ीरत अरब के अंदर ये कौमी और अहम तरीन फ़ैसला था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दानिशमंदी से जो है सैकड़ों जानों को, सैकड़ों खून को के बहने को, इंसानियत को इससे बचा लिया। तो पूरी इंसानियत के लिए पैगाम था कि पूरी दुनिया के अंदर जो जुल्म सितम और खून रेज़ी का एक ज़माना है, जहालत का एक ज़माना है, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमतुल लिल आलमीन होने की बरकत से अनकरीब ये ख़त्म होने वाला है। अच्छा जी, अब अगले मरहले में हम आते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले क्या क्या ऐसी अलामतें या आसार थे कि जो नबूवत से पहले पेश आए। तो हमें जो है वो 3 बड़ी बातें मिलती हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बासत से 7 साल पहले कुछ रोशनियाँ, चमकती हुई रोशनियाँ नज़र आने लगी थी। उन रोशनियों को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराते नहीं थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में उनसे खुशी की कैफियत पैदा होती थी। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सारे ज़माने के अंदर, इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत का पेशा छोड़ चुके थे, ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्सर वक्त अपनी कौम की हालत के बारे में सोचने के हवाले से गुजरता था। गौर व फिक्र के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से आती थे। इस ज़माने में चूँकि उम्र के एक इंसानी फितरत के अतबार से भी उम्र के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हिस्से में आ गए थे कि जब इंतहाई संजीदगी के साथ एक ही मामले को मुख्तलिफ पहलुओं से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जायज़ा ले सकते थे। और भी फितरी जहानत भी थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो एक सारी इंसानियत से बढ़कर अक्ल कामिल दी गई थी, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़यात का तज्ज़िया भी करते थे। तो अब देखें कि थोड़ा सा हम अंदाज़ा लगाएं कि कोई भी ऐसा इंसान जो ऐसे माशरे में रह रहा हो कि जहाँ अपने अलावा उसको कोई भी दुरुस्त बंदा ना नज़र आता हो, और वो माशरे में ऐसे काम राइज हों कि जिससे वो शख्स अपनी फितरत के अतबार से इंतहाई ज़्यादा नफ़रत करता हूँ। जैसे हमने बुत परस्ती, शराब नोशी, खेल कूद, तमाशे, धोखा देना, ठीक है, जुल्म करना और तासुब, ये सारी चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माशरे में देख रहे थे। बेहयाई और ज़िना और उरियानी और अल्लाह के और बैतुल्लाह के अंदर इतने सारे बुतों का रखा जाना और फिर गैरुल्लाह को पुकारना वगैरह वगैरह, ये सारी बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माशरे में देख रहे थे। अच्छी तरह इस माशरे की रग रग से आप सब वाकिफ़ थे। और फिर जब आप सब इस माशरे की इस्लाह के बारे में सोचते होंगे तो आप सोचें कि किसी इंसान के दिल में कैसी मायूसी की कैफियत पैदा होती होगी उस माशरे के अंदर। आप वसल्लम तिजारत से किनारा कश हुए तो आप वसल्लम का ज़्यादा वक्त अपनी कौम के अहवाल में गौर व फिक्र करने में गुजरता था। दर हकीकत ये भी एक तकवीनी तौर पर आप वसल्लम का दुनियावी उमूर से दिल हटा दिया गया था, ताकि आप वसल्लम जब नबूवत का एक अजीम वाक़या पेश आए तो उससे पहले आप वसल्लम गौर व फिक्र के ऐसे मरहले से गुजर चुके हों कि अब आप वसल्लम के लिए स्ट्रेटजी बनाना बहुत आसान हो, ठीक है, और आप वसल्लम इस जिम्मेदारी, अजीम जिम्मेदारी की अज़मत को महसूस करें, ठीक है जी, संजीदगी के साथ महसूस करें। बहरहाल तो 7 साल पहले आप वसल्लम को एक ये रोशनी और चमक बसा औक़ात नज़र आती थी और कोई किस्म की आवाज़, किसी किस्म की आवाज़ या किसी किस्म की कोई सूरत नहीं होती थी। फिर आगे हम आपके सामने रिवायत रखते हैं, जैसे जैसे नबूवत का ज़माना करीब होता चला गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल गोशा नशीनों को पसंद करने लगे।
हदीस में जो इसके हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जिसमें अल्फाज आते हैं वो हुब्बिबा के अल्फाज आते हैं, यानी अरबी ज़बान के अतबार से एक मजहूल का ये लफ्ज़ है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने हज़रत आयशा ने ये बयान नहीं फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खलवत क्यों महबूब हो गई थी, बल्कि यूँ बयान फरमाया कि आपके लिए खलवत को महबूब बना दिया गया था। यानी ये भी एक तकवीनी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये जज्बा आपके दिल में पैदा हो गया था कि फिर आपको इंसानों से वहशत होती थी। आप सल्लम की कोशिश ये होती थी कि ज़्यादा वक्त तन्हाई में गुजारा जाए। ठीक है जी, कि 35 साल के बाद आखिर ज़माने की। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इसके लिए क्या करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए कई दिनों का सत्तू और पानी वगैरह लेकर, जो ऐसी सादा सी खुराक के जिससे एक इंसान अपनी तवानाई बरकरार रख कर इबादत में गुजार सके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर गारे हिरा तशरीफ़ ले जाया करते थे, जो मक्का से दूर था। उस वक्त मक्का की आबादी से 3-4 मील, 3.5 मील, 4 मील दूर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ ले जाके उस गारे हिरा के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत किया करते थे। इस पर हम बात करते हैं अभी कि वो उस वक्त क्या इबादत किया करते होंगे। लेकिन बहरहाल आप सल्लल्लाहु का ये वहाँ का एतिकाफ़ या वहाँ चले जाना ये कभी कभार हफ्ते 2 हफ्ते तक मुहित होता था, 15 दिन तक के हमें रिवायत में इसका दौरानी आता है। अच्छा, इस वाक़े पे हमें हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ये किरदार भी सामने आता है कि हज़रत खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ुद ये सामान बांधा करती थी। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खलवत नशीनी से परेशान नहीं थी, बल्कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तबीयत को समझकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हवाले से मदद किया करती थी। फिर जब तोशा पानी ख़त्म हो जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा आ जाते अपने घर पर। बार रिवायत में ये भी आता है कि कभी कभार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आते, हज़रत खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैर खैरियत पूछने के लिए, खुद दरियाफ़्त करने के लिए खुद चली जाया करती थी, और हज़रत खदीजा अपने साथ सामान, खाने पीने का सामान भी ले जाया करती थी। इस मौके पे हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा के इस ताल्लुक़ का भी एहसास होता है कि जो दोनों मियाँ बीवी के दरमियान था, और वो अंडरस्टैंडिंग भी पता चलती है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा किस हद तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत और जज्बात से वाकिफ़ थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना वहाँ जाने से रोकती थी, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने से घबराती थी। हमने आपसे अर्ज़ किया था कि जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ग़ुलाम मैसरा ने उनको शाम की तिजारत के सारे अहवाल बताए थे, तो हज़रत खदीजा वरक़ा बिन नौफल के पास तशरीफ़ ले गई थी शादी के पैगाम देने से पहले या इरादा करने से पहले। उन्होंने कहा था कि अगर तेरे ग़ुलाम ने सही कहा है तो ये तो इस कौम के नबी होंगे। इस किस्म के अल्फाज थे ना। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को शादी पर उभारने वाली, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और बहुत सारी सिफ़ात थी, वहाँ ये लालच भी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कौम के क्या बनेंगे। ये एक अच्छी रग़बत थी, अच्छी लालच थी, ये कोई मनफी लालच नहीं थी। लिहाजा ऐन मुमकिन है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपनी समझदारी की वजह से, अक्लमंद तो थी, ये सारी कैफियत को समझ रही हूँ कि ये शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक अजीम तजुर्बे से गुजरने वाले हैं, शायद ये उसकी कोई इब्तिदा है। लिहाजा उनका ताउन को इस जाविये से भी देखना चाहिए। एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खलवत महबूब हो गई, दूसरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर जब मज़ीद ज़माना करीब हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे ख्वाब आने लगे। हदीस में जो उनकी ताबीर की गई है सैयदा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जो ख्वाब देखा करते थे वो ऐसे सच्चे होते थे कि बिल्कुल वैसा ही दिन में ज़ाहिर हो जाता था। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब देखते मुख्तलिफ वाक़यात के मुतालिक, अपने गिरद गिर्द के लोगों या मुख्तलिफ कौमों कबीलों के अहवाल और वाक़यात से मुतालिक, जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को देखते थे वो सुबह की रोशनी के मानिंद बिल्कुल वैसा ही हो जाता था। अच्छा, यहाँ हम वो हदीस भी जिक्र करेंगे कि आता है कि ये ख्वाब, नेक ख्वाब, रुया सालिहा, ये नबूवत का 46वां 56वां और मुख्तलिफ हिस्से आते हैं, इतनावां हिस्सा है। यानी अगर नबूवत के 46 हिस्से किए जाए तो एक हिस्सा क्या है, रुया सालिहा यानी नेक ख्वाब है। और ये एक तफसीली बहस है जो हदीस की किताबों में तफसील से बात की जाती है, लेकिन बहरहाल ये दर हकीकत वही की हकीकत समझने के लिए हम जैसे कमज़ोर अकल इंसानों का के लिए ख्वाब एक तमसील बन सकती है। हम वही की पूरी हकीकत तो नहीं समझ सकते, लेकिन हम ख्वाब के ज़रिए से उसको एक हद तक हम समझ सकते हैं कि एक इंसान ख्वाब के अंदर वही की जो 3 अक़साम में से एक किस्म है कि बराह रास्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी पर इल्क़ा करते हैं। बस औक़ात हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आया करते थे, और बसा औक़ात वो सूरत में आते थे, बसा औक़ात वो किसी सूरत में नहीं आते थे, बल्कि वो गायब रहते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के सामने वही लेके आते थे। कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बराह रास्त
पर्दे के पीछे नहीं, बरह रास्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम किया करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुआ करती थी। तो वही के ये जो 2-3 तरीक़े हैं, उनमें जो बरह रास्त वही नाजिल होने का तरीका है, उसकी ख्वाब के ज़रिए से हम उसकी एक तमसील समझ सकते हैं। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आया करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वो हदीस है जिसका हम बार बार तज़किरा कर रहे हैं, बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर सही तरीन रिवायत है। वो फरमाती हैं कि अव्वलु मा बदा अबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल वहयी अर्रुया सालिहति फिन नौम फ़काना ला यरा रुया इल्ला जात मिस्लु फलक़ सुबह सुम्मा हुब्बिबा इलैहिल खला व काना यखलू बिगारि हिरा। वही की इब्तिदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नेक अच्छे ख्वाबों के ज़रिए से हुई, और आप सब जो भी ख्वाब देखते वो सुबह की रोशनी की तरह ज़ाहिर होकर रहता। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खलवत और तन्हाई आपके लिए महबूब बना दी गई, और आप इस खलवत और तन्हाई के लिए गारे हिरा तशरीफ़ ले जाया करते थे। यहाँ हमें वो बहुत सारे जो है वो एक हमें कौल भी नज़र आता है कि ख्वाब किसके सच्चे होते हैं। हमें कौल भी नज़र आता है कि जो अपनी दिन की गुफ्तगू में ज़बान के अतबार से सबसे ज़्यादा सादिक और सच्चा होता है, ख्वाब उसी शख्स के सच्चे होते हैं। ठीक है जी। अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम वो रुया सालिहा सच्चे ख्वाब ही देखा करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो नबी होते हैं। आम इंसान अगर वो नेक हों, मुत्तकी हों, तो उनके अक्सर ख्वाब अच्छे ख्वाब होते हैं। ठीक है, और कुछ ख्वाब जैसे कुरान ने अज़गास व अहलाम कहा है, यानी मुंतशिर बिखरी हुई चीज़ें जो इंसान दिन में सोचता करता है वो ख्वाब में देखता है, उसको अज़गास व अहलाम कहते हैं। मुंतशिर तिनके, मुंतशिर बातें। और जो यानी अमल के अतबार से, किरदार और सीरत के अतबार से जो लोग ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, उनके अक्सर ख्वाब अज़गास व अहलाम होते हैं, मुंतशिर होते हैं, मुंतशिर बातें होती हैं। सच्चे ख्वाब ऐसे लोग बहुत ही कम देखते हैं, या अगर देखते हैं तो वो वाज़े तौर पर नहीं देखा करते। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सादिक़ व अमीन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नबूवत की हैसियत से हटकर भी हम बात करें तो आप सब अपने ज़ाती किरदार के अतबार से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ख्वाब देखने चाहिए थे वो इस हदीस की रूह से या इस कौल की रूह से सच्चे देखने चाहिए थे। फिर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिर ज़मान थे। अच्छा, अब ये जो हम बात गुजरी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा के अंदर इबादत किया करते, तो अब हमें किसी भी रिवायत में ये तफसील नहीं मिलती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा के अंदर क्या इबादत किया करते थे। शरीयत तो उस वक्त नाजिल हुई नहीं थी। ठीक है जी। और ख़ुद कुरान करीम ने भी इस तरह इशारा किया कि मा कुन्त तदरी मल किताब वल ईमान। नबूवत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान की और ईमान की तमाम तफसीलात मालूम नहीं थी, जो नबूवत के बाद मालूम हुई। तो रिवायत में हमें ये नहीं पता नहीं चलता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इबादत किया करते थे। लेकिन जो मुहक्किकीन हैं या मौर्रिखीन हैं, सीरत निगार हैं, उनका ये कहना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर इबादत मुराक़बा, गौर व फ़िक्र, तफक्कुर, तदब्बुर हुआ करता था। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुरू से जो कायनात के मज़ाहिर यानी फ़ितरत और नेचर का जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गहरा मुशाहिदा था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पस मंज़र में जो फिर कुछ इब्राहीमी तालीमात उस माशरे में राइज थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़ाती विजदान और अक्ल सलीम और क़ल्ब सलीम के ज़रिए से उनमें खरे खोटे को आप समझ सकते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से वाकिफ़ भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत सारे लोग नाउज़ुबिल्लाह नंगा तवाफ़ किया करते थे, आप सबने कभी भी नहीं किया। बहुत सारे लोग बुतों को पुकारा करते थे तवाफ़ के दौरान, और बहुत सारी रसूमात जो राइज हो चुकी थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तालीमात में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो कभी साबित नहीं है। इसका मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इब्राहीमी की वो तालीमात जो उस माशरे में थी, उसमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ाती सवाबदीद और फिर कुछ अल्लाह की मदद, कशफ, इल्हाम, उसके मदद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें से सुथरी और साफ़ तालीमात को मुंतखब करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इबादत हुआ करती थी, वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गौर व फ़िक्र हुआ करता था। अच्छा, अहनाफ के बाद फ़ुक़हा ये फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हमने ज़बानी बात की, कशफ़ सादिक़ को इल्हाम सही से जो बात ज़ाहिर होती थी जिस चीज़ के बारे में कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम या साबिक़ अंबिया में से किसी नबी की सुन्नत या शरीयत है, आप उसके मुताबिक अमल करते। और ये तो सारी क़ियास आराइयाँ हैं। असल बात तो ये है कि जब जिस ज़ात को इतनी अजीम नबूवत की नेमत से पूरी दुनिया की हिदायत के लिए अल्लाह ने चुनना हो, तो उस ज़ात की वो ख़ुद क्या रहनुमाई करती होगी, उस गार में क्या खलवतें और मुनाजातें हुआ करती होंगी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियतों की समझ से गुजरते होंगे। हकीकी बात यह है कि उसका अंदाज़ा लगाना हम जैसे इंसानों के लिए मुमकिन भी नहीं है। वो उसकी क्या रूहानियत होती होगी
और उस वक्त क्या जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें मुतवज्जह हुआ करती है आप सल्लम के कल्ब अतहर की तरफ। और आप सल्लम को इतनी अजीम तजुर्बे के लिए कैसे तैयार किया जाता होगा, हम बस सिर्फ इस क्लास कर सकते हैं, इसकी हकीकत का अंदाज़ा हम क्या कि वो महबूब और मोहब्बत करने वाले के दरमियान खलवत में क्या बातें हुआ होती होंगी, वल्लाहु आलम, अल्लाह इसको बेहतर जानता है। अलबत्ता हमें ये जो कहा गया फ़ुक़हा ने या उलमा ने ये जो एक राय पेश की है कि दीन इब्राहिमी की तालीमात के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ इबादत में मसरूफ़ हुआ करते थे, तो इसकी तायद एक रिवायत से भी होती है कि उस हदीस में ये जो हदीस आयशा गुजरी है पहले वही की जो मुख्तलिफ तुरुक से हदीस है, उसमें एक लफ्ज़ आता है फ़यतहन्नसु, एक लफ्ज़ जिसके असल माने हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किनारा कश होकर इबादत में मसरूफ़ होते थे, किनारा कश, ठीक है, खलवत नशीनी इख्तियार करते थे। लेकिन बाज़ दीगर रिवायत में फ़यतहन्नसु के बजाय लफ्ज़ आते हैं फ़यतहन्नफु, हनीफ से, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन हनीफ की पैरवी किया करते थे, ठीक है। और दीन हनीफ कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिल्लत इब्राहिमी को फरमाया, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हनीफ कहा है, ठीक है जी। मा काना इब्राहिम यहूदिय्यन वला नसरानियन वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमा इत्तबिउ मिल्लत इब्राहिम हनीफा। तो इससे हमें इस रिवायत से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल्लत इब्राहिमी की पैरवी के मुताबिक जो कुछ भी मुराकबा जिक्र इबादत हुआ करती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे। अच्छा जी, चांद के एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल हुई, एक दिन हुई, ठीक है। आले इल्म ने इसका चांद के एतबार से हिसाब लगाया हुआ है, 40 साल और एक दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र हुई तो उस वक्त रबीउल अव्वल की 9 तारीख थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का 41वां साल था। 41 मिलादी का मतलब ये है। और अगर हम शमसी एतबार से उसका मुआवजा करें तो 12 फरवरी 610 ईस्वी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद 610 साल गुजर चुके थे और पीर का दिन था। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास आए और ये फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत कबूल कर कीजिए, आप अल्लाह के रसूल में जिब्रील। अच्छा, वो मशहूर वाक़या कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई और सूरह अलग की इब्तिदाई 5 आयत नाजिल हुई कि क्या वो पहली दफ़ा ही हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की मुलाकात के वक्त पेश आया था या वो दूसरी वही थी। मशहूर बात तो ये है कि जब पहली दफ़ा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो उन्होंने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुफ्तगू की, बशारत सुनाई, नबूवत का मुतालिक बताया, उसी वक्त 5 आयत नाजिल हुई। मशहूर बात तो यही है, हम सब भी ये सुनते हैं। लेकिन बाद हज़रात का ये ख्याल है कि पहली वही में कुरान करीम का नुज़ूल नहीं हुआ, पहली वही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत की बशारत सुनाई गई। उसके बाद जो दूसरी वही आई वो 6 महीने बाद आई, 6 महीने बाद आई, क्योंकि कुरान करीम का नुज़ूल ख़ुद कुरान करीम से साबित है कि रमज़ान में हुआ, ठीक है। और इस पर तमाम सीरत निगार के इत्तिफाक है कि जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही आई वो वही पीर का दिन था, रबीउल अव्वल का महीना था जो आपकी पैदाइश का महीना था। तो इसका मतलब है कि फिर कुरान करीम पहली वही में नाजिल नहीं हुआ। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, तो कुरान नाजिल होने का वक्त तो कुरान करीम ने रमज़ान बताया है। और फिर इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इसको लैलतुल क़द्र की रात को नाजिल फरमाया। बहरहाल इसमें थोड़ी सी तफसील है। तो बाद हज़रात का ये ख्याल ये है कि पहली वही जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो उस वक्त कुरान करीम नाजिल नहीं हुआ, अलबत्ता आपको बशारत सुना दी गई और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपना तारुफ कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यह अमल भी बड़ा ही एक यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घबराहट में मुब्तला करने वाला और फ़िक्रमंद करने वाला था। और फिर दूसरी वही जो रमज़ान मुबारक में आई 6 महीने बाद, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन 6 महीनों के दौरान रुयाए सालिहा यानी नेक ख्वाबों के ज़रिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई हिदायत की जाती रही, तसल्ली दी जाती रही। उसके बाद फिर सूरह अलग की इब्तिदाई 5 आयत नाजिल हुई। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। बाज़ हदीस की रिवायत में 5 की जगह पे 4 आयत का तज़किरा है कलम तक, और अक्सर रिवायत में मालम यालम 5 आयत तक का तज़किरा है, वही राजे। अच्छा जी, मशहूर रिवायत है। यहाँ सिर्फ मैं एक नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और फरमाया पढ़िए इक़रा, ठीक है जी।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना बिकारिन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। अब यहाँ बुनियादी तौर पे सवाल पैदा होता है कि अगर कोई पढ़ा हुआ ना हो, उम्मी हो, तो अगर उसको कुछ ज़बानी पढ़ाया जाए तो उसमें ये कहने में क्या हर्ज है, मतलब ये कहने की क्या ज़रूरत होगी कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। ज़बानी तो कोई भी पढ़ सकता है, ज़बानी तो कोई भी पढ़ सकता है। दूसरी बात, ज़बानी पढ़ने के लिए क़िराअत का लफ्ज़ नहीं आता, तिलावत का लफ्ज़ आता है। यहाँ फरमाया गया था इक़रा, क़िराअत कहते हैं लिखे हुए को देखकर पढ़ना, लिखे हुए को देखकर पढ़ना। फिर हमें समझ में आता है कि आप ने फरमाया मा अना बिकारिन। बाज़ रिवायत भी हमें ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाती हैं कि जिसमें कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने साथ एक सहीफ़ा लेके आए थे, जिसमें कुरान की पहली वही लिखी हुई थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख कर फरमाया गया कि उसमें से पढ़िए। फिर आप सल्लम का कहना ये बिल्कुल बजा था कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मा अना बिकारिन। इससे हमें किताबत और फिर कुरान करीम की हिफाजत, इसके हवाले से हमें, तो फिर इसी हदीस में यह साबित है, बाज़ रिवायत में 2 दफ़ा, बाज़ रिवायत में 3 दफ़ा, कि जब आप ने फरमाया कि मा अना बिकारी, ठीक है, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको अपने सीने से चिमटा कर झंझोड़ा, और फिर फरमाया कि इक़रा, फिर आपने फरमाया मा अना बिकारी, फिर झंझोड़ा, ज़ोर से दबाया। आप वसल्लम जब अपनी इस वही के तजुर्बे को उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा को बयान फरमा रहे थे, ये बात दीगर सहाबा से तज़किरा किया था बाद में, आपने फरमाया कि वो उस वक्त मेरी मशक्क़त की कोई इंतहा, यानी हज़रत जिब्रील का दबाना मेरे लिए इंतहाई ज़्यादा तकलीफ़ दे था। अच्छा, अब बसा औक़ात एक इंसानी जहन में एक ख़्याल आता है कि इमामुल अंबिया जिब्रील अलैहिस्सलाम उनको क्यों दबा रहे थे, ठीक है, क्या कोई रूहानियत और नूरानियत मुंतकिल कर रहे थे? इमामुल अंबिया को तो उसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ हाल ही ने लिखा है, ये बात मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि फिर कभी इश्काल जहन में पैदा ना हो, कि देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम तर अजीम तरीन रुतबे के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे, ठीक है जी। और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को दबाने का मकसद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झंझोड़ने का, सीने से लगाने का मकसद ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एक मलकूती सिफ़ात जो होती है कि आसमानी कलाम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हनन व क़ल्बन तैयार हो जाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झंझोड़ने का मकसद सिर्फ ये था, ठीक है जी। और हमें ख़ुद बाद में बहुत सारी रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वाक़या मिलता है कि आपने बाद सहाबा के सीने पे हाथ मारा और दुआ दी, अल्लाहुम्मा अल्लिमहु व अल्लाहुम्मा फ़क़्हिहु फ़िद्दीन। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास या अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला के मुतालिक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपसे एक दफ़ा जो है ना अपने जो है ना वो हाफ़ज़े की शिकायत की कि अल्लाह के रसूल में बहुत सारी हदीस आपसे सुनता हूँ, भूल जाता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना वो कहा कि चादर लाओ, उसमें पता नहीं कुछ यूँ भर के डाला जैसे कि वो लब भर के डाल रहे हैं, और कहा कि इसको अपने सीने से लगा लो, ठीक है जी। इसी तरीके से एक मशहूर वाक़या है कि एक शख्स ने आके कहा कि मैं ज़िना करना चाहता हूँ, ठीक है जी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक नौजवान ने आके कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सीने पे हाथ मारा और एकदम से उसकी दिल की दुनिया तब्दील हो गई। तो बहरहाल इससे हमें पता चलता है कि कोई ये ज़रूरी नहीं कि कोई नूरानियत मुंतकिल करना हो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के लिए तैयार करना, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत अजीम तजुर्बा था, और एन मुमकिन है कि ये शक्के सदर की तरफ भी इशारा हो। एन मुमकिन है क्योंकि हमने पढ़ा कि शक्के सदर जो है ना वो बासत से पहले भी किया गया। एन मुमकिन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो एक घबराहट, बहुत अजीम घबराहट, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेचैनी की कैफियत तो ये दूर करने के लिए भी हो, ठीक है जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये यकीन दिलाने के लिए हो। बहरहाल उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस वही की कैफियत का बड़ा शदीद असर हुआ था, और ये असर होना भी चाहिए था, क्योंकि जो रिवायत में हमें वही की कैफियत का अहवाल सहाबा से मिलते हैं। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा की मशहूर हदीस है कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टांग मुबारक मेरी टांग पर थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होने का अमल हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक झुक जाया करता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा बदन पसीने में भीग जाया करता था, और ज़ैद फरमाते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी टांग टूट जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़न उस वक्त कई गुना ज़्यादा बढ़ जाया करता था, ठीक है जी। इसी तरह अली का भी एक दफ़ा वाक़या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ालिबन
रान पर सर अक़दस रख कर आराम फरमा रहे थे गालिबन। इसी तरह एक दफ़ा एक ऊँटनी पे सवार थे, वो करीब था कि वो ऊँटनी बोझ के मारे वो चल नहीं पा रही थी। तो वही का अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रूहानी तौर पे बड़ा शदीद अमल हुआ करता था। लिहाजा जब पहली दफ़ा आप सब इस तजुर्बे से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक परेशान होना एक फितरी बात थी। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तजुर्बे से गुजर कर जब घर तशरीफ़ ले गए तो अब देखें अजीब बात, आप सब के क्या मोहब्बत के किसी को नहीं बताया, जाके सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को बताया और घर में दाखिल होते कहा ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल उड़ाओ कंबल उड़ाओ। आप सब शदीद कपकपी की कैफियत आ रही थी। खदीजा भी घबरा गई, आप सब को कंबल उड़ाया। आप सब ने फरमाया है कि मेरे साथ ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं कि खदीजा मुझे खौफ है कि मेरी कहीं जान से मैं हाथ ना धो बैठूँ, मेरी कहीं जान ना चली जाए। अब ज़ाहिर बात है उसकी परेशानी तो वो थी। उस मौके पे कुर्बान जाएं हज़रत सैयदा खदीजा की जो फरासत थी, जो हिकमत थी, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्मीनान दिलाने के लिए चंद जुमले कहे जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेकी के कामों को बताया गया कि भला आपको अल्लाह कैसे हलाक कर सकते हैं, कि आप तो गरीबों का सहारा बनते हैं, यतीमों का सहारा बनते हैं, मुसाफिरों को खाना खिलाते हैं, जिसको कोई बोझ उठाने वाला नहीं होता है आप उसका बोझ उठाते हैं। 6 सिफात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र की, सबका ताल्लुक इंसानियत की खिदमत से था, ज़ाती तहारत और पाकीज़गी से था। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूँ तसल्ली दी कि आप घबराइए नहीं, अल्लाह आपको हलाक नहीं करेंगे। ज़ाहिर बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तसल्ली से भी तसल्ली हुई होगी, लेकिन ये वाक़या ऐसा था कि हज़रत सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का घबराना भी फितरी था। ठीक है जी। ऐसे मौके पे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की तबीयत बहाल हुई तो हज़रत खदीजा उनको लेकर अपने चचाजाद भाई वरक़ा बिन नौफल के पास गए, जिनके पास पहले भी जा चुकी थी। अच्छा, पहले वरक़ा बिन नौफल ने कहा था कि ये तो वही बात है कि जो ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, तो ये पैगंबर भी अब की दफ़ा उनके तबसरे में फ़र्क नज़र आता है। उसने सारे वाक़यात सुनकर कहा, रिवायत में आता है कि हज़रत खदीजा ने कहा कि सुनिए कि इनके साथ क्या वाक़या पेश आया। तो वरक़ा ने कहा कि बताएं आपके साथ क्या वाक़या पेश आया। आप सल्लम खामोश रहे। ठीक है, आप सल्लम ने कुछ नहीं बोला। फिर उसने पूछा कि बताइए, फिर आप सल्लम ने बताया। तो उस पर उसका तबसरा ये था कि ये तो वही और नामूस का लफ्ज़ आता है कि जो इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ। ठीक है जी। और काश के मैं उस वक्त होता और मुझ में इतनी हिम्मत होती, ताकत होती कि जब आपकी कौम आपको निकाल रही होती, काश के मैं उस वक्त मदद करता। ठीक है जी। अब ये ईसाई थे वरक़ा बिन नौफल, इन्होंने मक्का की बुत परस्ती से जो तंग आकर दीन यानी ईसाइयत को कबूल किया था। हम अर्ज़ कर चुके हैं कि जज़ीरत अरब के अंदर हबशा और यमन उसकी कोशिशों से, ईसाई हुकूमत की कोशिशों से काफ़ी हद तक लोग ऐसे थे कि मुख्तलिफ जगहों पे ईसाइयत को कबूल किया हुआ था। तो उसने कहा कि काश मैं उस वक्त होता जब आपकी कौम आपको निकाल रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से घबरा गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी कौम क्या मुझको निकालेगी। तो वरक़ा बिन नौफल ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, जब भी कोई ऐसा पैगाम लेकर आया है तो उसी की कौम ने उसकी मुखालफत की है। ठीक है जी। बहरहाल वरक़ा बिन नौफल रिवायत के मुताबिक उस वक्त भी उनकी बहुत ज़्यादा उम्र थी और इस वाक़े के पेश आने के कुछ ही अरसे बाद उनका इंतकाल हो गया था। लिहाजा उनको वो मौका नहीं मिला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत और रफ़ाक़त को इख्तियार करें या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई मदद कर सकें। बहरहाल अब 2 बातें हमारी सिर्फ रह गई हैं, मैं उसकी तरफ थोड़ा सा मुख्तसर इशारा करना चाहूँगा कि देखें हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का यहाँ जो किरदार है वो एक उमूमी तौर पर हमारे लिए बहुत ही एक नसीहत का पहलू रखता है। दूसरी बात, इस सारे वाक़े के अंदर जो आप सल्लम और हज़रत खदीजा के हज़रत वरक़ा बिन नौफल के पास जाना, इसके अंदर भी हमारे लिए बहुत सारी नसीहतें हैं। मैं थोड़ा सा कुछ मैंने पॉइंट अलग जगह पे हैं, मैं उसको ध्यान ही है, कुछ उसमें से अहम तरीन बातें मैं आपको